हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ 2025 और लास्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सच में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है या नहीं है। मैं आपको अपना ओपिनियन बताने का ट्राई करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जो मेरी लिस्ट है इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो हमारा रत्नामी मेटल्स। मेनली इसका जो प्राइस 1 जनवरी 2025 को जिसका प्राइस था 3192 रुपीज था एंड एज ऑफ नाउ जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 दिसंबर को इसका प्राइस 2306 रुपीज का है। तो देखा जाए लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने -27.74% का रिटर्न दिया है। एंड अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं तो रत्नामी मेटल्स एंड ट्यूब लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं स्टेनलेस स्टील को एंड कार्बन स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड ये कंपनी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में ओन करती है। तो आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका नाम आपने सुन रखा हो क्योंकि ये इंडिया के पाइपिंग सेक्टर में सबसे मार्केट लीडर में आते हैं। इनका जो 1 जनवरी 2025 को जिनका प्राइस था 4699 रुपीज का था एंड एज ऑफ टुडे इनका जो प्राइस है 3375 रुपीज का है। तो इन्होंने लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने -28.19% का रिटर्न दिया है। एंड अगर मैं अबाउट द कंपनी बात करता हूं तो सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड इज इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड कंपनी ऑपरेट अक्रॉस मल्टीपल प्लास्टिक सेगमेंट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड की प्रोडक्ट जो इनके आते हैं प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम है, पैकेजिंग फिल्म्स हैं एंड इंडस्ट्रियल मोल्डेड कंपोनेंट्स आते हैं। तो आज का हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है हमारा पॉली मेडिकेयर लिमिटेड एंड इनका जो प्राइस था 1 जनवरी 2025 को 2679 रुपीज का था एंड एज ऑफ टुडे इनका जो प्राइस है वो 1814 रुपीज का है। तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने -32.28% का रिटर्न दिया है। अबाउट द कंपनी बताता हूं तो पॉली मेडिकेयर लिमिटेड इज मेनली एन इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चर है एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मेनली मेडिकल डिवाइसेस बनाने का काम करते हैं। कंपनी स्पेशलाइज इन द प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजल एंड सर्जिकल प्रोडक्ट एंड इट ऑफर मोर देन 200 मेडिकल डिवाइसेस एंड एसक्यूज अक्रॉस द 12 स्पेशलिटीज। मेनली ये जितने भी मेडिकल टूल्स होते हैं उसको बनाने का काम करते हैं। तो आज का हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है हमारा BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड। इसका जो प्राइस था 1 जनवरी 2025 को वो 483 रुपीज का था एंड एज ऑफ टुडे इनका जो प्राइस है वो है 323 रुपीज का। तो देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में जो स्टॉक का रिटर्न वो -33.07% का रिटर्न है। अबाउट द कंपनी बात करते हैं तो BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड इज अ ग्लोबल लीडर इन अ वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग एंड कंपनी प्रोवाइड गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज अक्रॉस मोर देन 66 कंट्रीज एंड इट सर्व ओवर 46 गवर्नमेंट क्लाइंट विद सर्विस लाइक वीजा प्रोसेसिंग, बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप समझ गए होंगे कि किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आज का हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। अभी रिसेंट में काफी ज्यादा फेमस स्टॉक था ये एंड इसका जो प्राइस था एज ऑफ 1 जनवरी 2025 को वो 1332 रुपीज का था। एज ऑफ टुडे जो इनका प्राइस है वो 883 रुपीज का है। तो लास्ट 1 ईयर में इनका जो रिटर्न है वो -33.71% का है। अबाउट द कंपनी बात करते हैं तो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड इज ऑपरेटेड इन अ सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड कंपनी मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स, सोलर पैनल एंड एडवांस मोनोफेशियल एंड बाईफेशियल मॉड्यूल्स को एंड इट इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। आज का हमारा जो 6th स्टॉक है वो है नेटको फार्मा। इनका जो 1 जनवरी 2025 को इनका प्राइस था 1397 रुपीज का था एंड एज ऑफ टुडे इनका जो प्राइस है वो 917 रुपीज का है। तो लास्ट 1 ईयर में इनका जो रिटर्न है वो -34.34% का है। अबाउट द कंपनी बात करते हैं तो नेटको फार्मा लिमिटेड इज अ रिसर्च फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड इट डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट कॉम्प्लेक्स निश मेडिसिन्स एंड कंपनी मेनली ऑपरेट अक्रॉस फिनिश फॉर्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API जिसे हम लोग कहते हैं। आज का हमारा जो 7th स्टॉक है वो हमारा कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। इनका प्राइस की बात करते हैं तो एज ऑफ 1 जनवरी 2025 इनका जो प्राइस था वो 2148 रुपीज का था। इनका जो आज का प्राइस है वो 1341 रुपीज का है। सो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने -37.5% का रिटर्न दिया है। अबाउट द कंपनी बात करते हैं तो कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन बायोफार्मा कंपनी है एंड इट स्पेशलाइज इन द फर्मेंटेशन बेस्ड API एंड मेनली ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है एंड कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चर फिनिश डोजेस एंड फॉर्मुलेशंस। आज का जो हमारा 8th स्टॉक है वो है ट्रेंड लिमिटेड। ट्रेंड का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा क्योंकि ये टाटा ग्रुप का स्टॉक है। जनवरी 2025 को जो उसका प्राइस था वो 7868 रुपीज का था एंड आज का जो इनका प्राइस है वो 4063 रुपीज का है। तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने -42.5% का रिटर्न दिया है। अबाउट द कंपनी बात करें तो ट्रेंड लिमिटेड इज अ रिटेल कंपनी ऑपरेटिंग अक्रॉस मल्टीपल स्टोर्स फॉर्मेट एंड इट सेल अपैरल, फुटवेयर, एक्सेसरीज, फूड एंड अदर डेली यूज प्रोडक्ट एंड ट्रेंड इज अ पार्ट ऑफ अ टाटा ग्रुप एंड टाटा ग्रुप की लगभग यहाँ पे 37% स्टेक होल्डिंग है। आज का जो 9th स्टॉक है वो हमारा जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो प्राइस था 1 जनवरी 2025 को वो लगभग 2480 रुपीज का था एंड आज का इनका जो प्राइस है वो
1364 रुपीज का है। तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने -44.99% का रिटर्न दिया है। अबाउट द कंपनी बात करूँ तो जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑपरेट करती है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर में, एंड कंपनी मेनली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, एंड इट मेनली फोकस ऑन इंडियनाइज्ड टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, पुलिस एंड पैरामिलिट्री यूनिट्स। आज का जो लास्ट स्टॉक जो जिसने सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म किया है 2025 में वो है न्यूजेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका जो प्राइस था वो 1 जनवरी 2025 को 1699 रुपीज का था, एंड आज का इनका जो प्राइस वो 829 रुपीज का है। तो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने -51.28% का रिटर्न दिया है। अबाउट द कंपनी बात करता हूं तो न्यूजेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी फोकस ऑन एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड end-to-end solutions in workflow automation, document management and imagining, and revenue across recurring subscription से support and one-time software license and implementations इनके revenue generate होते हैं। ये software solutions provide करने का काम करते हैं जितनी भी कंपनीज होती हैं। So ये थे हमारे 2025 के टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, बट इस लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक किसी तरह से फंडामेंटली वीक है या ये कंपनीज बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मार्केट कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं रही लास्ट 1 ईयर में, इनमें खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन अपना डिसीजन बनाने से पहले आप एक बार इन सारी कंपनीज को स्टडी जरूर करिएगा। और मेरी किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपकी बाइंग एंड सेलिंग की। कोई भी डिसीजन आप अपने एनालिसिस पे, अपनी स्टडी के बेसिस पे लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।